नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीश देवगुन। 5 राज्यों के चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी जंग तेज हो गई है। दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे 2014 लोकसभा में सियासी पार्टियों के लिए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तय करेंगे। साथ ही यह भी तय कर देंगे कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के कद को भी, यानी ये चुनाव हर तरह से बीजेपी और कांग्रेस के लिए लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। अगर साफ कहें तो सेमीफाइनल से कम नहीं है। कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के बाद उम्मीद तो उनसे ये की जा रही है वो बीजेपी का परचम 5 राज्यों में तो नहीं, 4 राज्यों में तो लहरा ही देंगे। यही आज की बिग स्टोरी, बिग डिबेट। चुनावी रण के लिए मैदान सज चुका है। जंग के लिए योद्धा मैदान पर उतर चुके हैं। बस इंतजार है तो चुनाव का, जब 5 राज्यों की जनता जनार्दन ये तय करेगी कि उनके राज्य की कमान कौन संभालेगा। मुकाबला जबरदस्त है, लिहाजा पार्टियों के लिए चुनौती भी बड़ी है। सबसे पहले चुनाव छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 11 और 19 नवंबर को होगा, जबकि मध्य प्रदेश में 25 नवंबर, राजस्थान में 1 दिसंबर, दिल्ली और मिजोरम में 4 दिसंबर को होगा और 8 दिसंबर को फैसला आ जाएगा। इन चुनावों को अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। ये चुनाव इसलिए भी खास हैं क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी लगातार कई सालों से सत्ता पर काबिज हैं। मसलन दिल्ली में शीला सरकार हैट्रिक लगा चुकी है। इस बार उनके लिए चुनौती आसान नहीं है। एक तो सत्ता विरोधी लहर और पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने मुश्किल बढ़ा दी है। शीला के मुकाबले आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल तो बीजेपी में विजय गोयल या डॉक्टर हर्षवर्धन दावेदार हो सकते हैं। वहीं राजस्थान में परंपरा रही है कि यहां कोई भी पार्टी एक से ज्यादा पारी नहीं खेल पाती। ऐसे में कांग्रेस के अशोक गहलोत की राह में बीजेपी की वसुंधरा राजे सिंधिया रोड़ा बनकर खड़ी हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं, तो उनके विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने डटे हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के रमन सिंह भी जीत की हैट्रिक लगाने को बेकरार हैं, तो उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के अजित जोगी चुनौती पेश कर रहे हैं। ये चुनाव इन राज्यों के नेता ही नहीं बल्कि 2 दिग्गजों का भी इम्तिहान है। बीजेपी जहां मोदी के नाम का ऐलान कर उनके करिश्माई व्यक्तित्व को भुलाना चाहती है, तो कांग्रेस के नए खेवनहार माने जा रहे राहुल गांधी भी फॉर्म में हैं। ऐसे में अगर बीजेपी हारी तो कांग्रेस के साथ मोदी के विरोधियों को मौका मिल जाएगा और राहुल गांधी मजबूत होकर उभरेंगे। वहीं अगर बीजेपी जीतती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी के लिए राह आसान हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यही है आज की बिग स्टोरी और बिग डिबेट। दिल्ली की चुनावी जंग में शीला दीक्षित के मुकाबले के लिए बीजेपी की तरफ से विजय गोयल का नाम आगे किया जा रहा है। हालांकि हर्षवर्धन भी इस दौड़ में शामिल है। वहीं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी चुनाव के बाद किंग मेकर की भूमिका में निभा सकते हैं। हालांकि वो अपने आप को किंग भी समझ रहे हैं। और यही आज की बिग डिबेट है। हम इसमें दिल्ली की भी बात करेंगे, राजस्थान की भी बात करेंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे। और हमारे साथ आज इस बड़े पैनल में जुड़ रहे हैं राशिद अल्वी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, चंदन मित्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर, राज्यसभा एमपी। हमारे साथ नीरजा चौधरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ एचटी के पॉलिटिकल एडिटर जुड़ रहे हैं, विनोद शर्मा, और आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे हमारे साथ मौजूद है मनीष सिसोदिया। और इन तमाम लोगों के साथ हमारे साथ आदि गोदरेज साहब जुड़ेंगे कुछ ही देर में, और साथ ही जुड़ेंगे बाजार के जाने माने जानकार अभय आयमा। तो उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके पास आता हूं मैं विनोद शर्मा।
अगर हम देश की राजधानी की बात करें तो दिल्ली में मुद्दों की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन इस समय यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है बिजली का, पानी का। क्या आपको लगता है वाकई दिल्ली में दावेदारी तो बीजेपी कर रही है, लेकिन इस दावेदारी में स्पॉइलर बन सकती है आम आदमी पार्टी? क्या लगता है आपको? देखिए, मैंने कई बार कहा है, फिर दोबारा से दोहरा देता हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए ज़मीन जो है वो फर्टाइल है दिल्ली। सबसे ज़्यादा अगर कहीं ज़मीन उनके लिए फर्टाइल है तो दिल्ली में है। अब ये देखना है कि यहाँ पर कितनी फसल वो काटते हैं। ये घोड़ा पहली बार मैदान में उतरा है जी। ये डरबी जीतता है या नहीं जीतता ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसको काउंट आउट करना अच्छा नहीं होगा, किसी भी एनालिसिस में सही नहीं होगा। इनके पास अगर 8 से 12 सीट भी आ जाती हैं तो वो किंग मेकर होते हैं। ये कहते हैं हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। उस वक्त पता चलेगा कि क्या इनकी रणनीति होती है। लेकिन आज के दिन जो ये कह रहे हैं कि अपने दम पे सरकार बना सकते हैं, वो मुझे जाती तौर पे थोड़ा मुश्किल लगता है। आपको थोड़ा मुश्किल नजर आता है? लेकिन मैं उसको बियॉन्ड द पेल ऑफ पॉसिबिलिटी नहीं रखता हूं। जी चलिए, बिल्कुल आपको बताते हैं कि सितंबर के सेकेंड वीक के दौरान सी वोटर ने और एक निजी चैनल ने सर्वे किया था। उस सर्वे के किस तरह के नतीजे आए हैं आपको बता देते हैं। उस सर्वे में दिल्ली में बताया जा रहा है कि कुल 70 सीटें हैं, बीजेपी को करीब 29 से 30 तक ये सीटें मिल सकती हैं। और बीजेपी को हम आपको अगर बताएं तो बीजेपी को 30, कांग्रेस को 29 और इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 7 से 8 सीटें मिल सकती हैं। और 14 से 20 अगस्त के बीच एक और सर्वे हुआ था, वो एसी नेल्सन ने किया था और उसमें कहा गया था कि बीजेपी को 32 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 27 मिल सकती है। एसी नेल्सन का सर्वे है। और आम आदमी पार्टी को 8 और अन्य को जो है वो 3 सीटों के करीब मिल सकती हैं अगर हम दिल्ली की बात करें। और सी वोटर के सर्वे में भी अन्य को 4 सीटें तक दी गई थी। चंदन मित्रा, दिल्ली में आप आने का ख्वाब तो खूब देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि दिल्ली में आपकी पार्टी का जादू चलेगा? क्योंकि सबके सीएम कैंडिडेट है। कांग्रेस के लिए शीला दीक्षित है, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल है, आपके यहां जबरदस्त कंफ्यूजन है। कई लोग अपना विजय रथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। विजय गोयल अपनी वो तो अपने आप को खुद ही दावेदार बता रहे हैं, विजय जी। और डॉक्टर हर्षवर्धन थोड़े सटल रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, वो बता नहीं रहे लेकिन लोग उनको समझ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इसमें मेरे मन में तो कोई दुविधा है नहीं, कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी को भारी बहुमत से दिल्ली की जनता इस बार दिल्ली प्रदेश के शासन का जिम्मा हमें देगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, ये बीजेपी के इस जो हमारा इस समय अभियान चल रहा है, जो मैं समझता हूँ कि उसको रोकने में एकदम असफल होंगे। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ जाएगा ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनेगी। और जहाँ तक नेतृत्व की बात है तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत बड़ी बात है। अब जो पार्टी सरकार में आएगी उसके नेता तो आएंगे ही सामने। अब इसमें देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है हम पहले से ही नाम की घोषणा करें। हो भी सकता है, अभी समय है, लेकिन उससे पहले घोषणा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन उस पर निर्भर नहीं करेगा। लेकिन ये दोहरे मापदंड, तो केंद्र में आप घोषणा कर देते हैं नरेंद्र मोदी की और कांग्रेस से पूछते हैं वो घोषणा कब करेगी, लेकिन दिल्ली में आप लोग कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है घोषणा करना। व्हाई दैट, चंदन मित्रा? अरे कांग्रेस ने अभी तक प्रधानमंत्री पद के दावेदार की घोषणा की है क्या? तो कोई जरूरी नहीं है। ये सिर्फ टेलीविजन चैनल के लिए हम घोषणा कर दें, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई जरूरी नहीं है। शीला दीक्षित निवर्तमान मुख्यमंत्री है तो स्वाभाविक है तो कांग्रेस उसको आगे करेगी। हालांकि वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 15 साल हो गया उनका, लोगों ने उनका देख लिया है, प्लस माइनस सारा कुछ जांच पड़ताल कर लिया है। और इस बार शीला दीक्षित को गद्दी से हटना मैं समझता हूँ तय है। राशिद अल्वी साहब मुस्कुरा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? कि हाँ, मैं चंदन मित्रा साहब की बात सुन रहा हूँ। हर चुनाव से पहले उस पार्टी का नेता ये तो बोलता ही है हमारी सरकार बनने वाली है, हम आने वाले हैं। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी कोई है वो भी शायद चुनाव लड़ रही है, मुझे मालूम नहीं है कौन लड़ रहा है।
जब चुनाव आता है तो बहुत सारी पार्टीज आ जाती हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। को एहसास नहीं हो रहा है। हाँ, वो जो भी पार्टी है वो भी आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेगी, 2-4 सीटें जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी की सीटें वो भी कम कर देगी। लेकिन आप देखिए तो सही, जहां जहां चुनाव हुआ है पिछले 5 साल के अंदर देखिए लोकतंत्र के अंदर जनता तय करती है। कर्नाटका में सरकार थी बीजेपी की, कहां चली गई? नरेंद्र मोदी जी गए थे वहां पे, बहुत जोर लगाया, सरकार चली गई, कांग्रेस की आ गई। हिमाचल प्रदेश में सरकार थी बीजेपी की, वहां पे भी बहुत ताकत लगाई, रोज कहते थे हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। जनता ने हटा के बाहर खड़ा कर दिया, कांग्रेस को ले आए। आज दिल्ली के अंदर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है और चौथी बार शीला दीक्षित चौथी बार बनेगी। आपको लग रहा है कि अगर विकास देखना है जी, तो विकास देखना है तो गुजरात मत जाइए, आपको विकास नजर नहीं आएगा। विकास देखना है तो दिल्ली में देखिए जी, क्या रंग और रूप बदल दिया है दिल्ली का कांग्रेस पार्टी ने। तो आपको लगता है जो दिल्ली का विकास है वो बीजेपी पे भारी पड़ जाएगा? ओके राशिद अल्वी, यू हैव सेड योर पॉइंट। हमारे साथ आदि गोदरेज भी जुड़ रहे हैं। थैंक यू आदि गोदरेज फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ सुरेश प्रभु भी है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके पास भी मैं चलूंगा। लेकिन मनीष सिसोदिया साहब, आपको तो सब वोट कटुआ पार्टी समझ रहे हैं, और राशिद अल्वी साहब ने तो बोला कि कोई ऐसी पार्टी चुनाव भी लड़ रही है, मुझे मालूम नहीं है। देखिए, अच्छा है इनको पता ही ना हो, इनको ना आम आदमी के बारे में पता है, ना आम आदमी पीड़ा के बारे में पता है, ना आम आदमी पार्टी के बारे में पता है। अगर इनको आम आदमी पीड़ा या आम आदमी की पार्टी के बारे में पता होता तो शायद इनके दिन ऐसे नहीं होते जैसे ये आज के लिए झेल रहे हैं। बहरहाल, जैसा आप कई सर्वे दिखा रहे हैं, कई और सर्वे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव जो देश के क्रेडिबल सेफोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी एक सर्वे किया था। हाँ, लेकिन मैंने पहले ही कहा, आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव जी जो देश के क्रेडिबल सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने भी एक सर्वे किया है। उन्होंने तो 47 सीटें दी। हाँ, उन्होंने 47 सीटें दी हैं और 32%। लेकिन उसकी एक चीज है, हमने उस सर्वे की एक डिटेल वेबसाइट पर डाल दी और चुनौती दी जिन सर्वेज को आपने दिखाया कि भैया आप भी बता दो कौन से मोहल्ले में गए थे, कितने सर्वे किए, क्या सैंपल साइज था, क्या वो था। कहीं किसी ने नहीं डाला, बल्कि हमें जो पत्रकार मित्र हैं उन्होंने बताया कि भैया हमारी एजेंसीज ने तो मना कर दिया, हम सर्वे का डेटा नहीं देंगे, हमें लग रहा है उन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी है। तो कुल मिला के जब तक सर्वे आप कह रहे हैं आपकी 47 सीटें आ रही है, सरकार सर्वे का डिटेल नहीं देंगे तो सर्वे अपने आप में स्कैंडल है। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस और बीजेपी के साथियों का कहना है, इनको पता नहीं है कि दिल्ली के हाईवे से उतरते हैं तो उसके बाद दिल्ली में पीने का पानी भी नहीं मिलता है जी, और जिन घरों में जाता है उनमें गंदा पानी पीने को मिलता है। पूरी की पूरी दिल्ली को डंप यार्ड बना के रखा हुआ है कांग्रेस और बीजेपी। आपको लग रहा है कि ना बीजेपी ना कांग्रेस इस बार आम आदमी पार्टी नहीं है, कोई चांस नहीं है? नीरजा चौधरी, वेरी क्विकली, जो ये सर्वेज आए हैं उसमें, हालांकि जो आम आदमी पार्टी का सर्वे है उसमें तो वो कह रहे हैं उनको 47 सीटें मिल सकती है, बट डू यू थिंक वाकई बीजेपी हैज अ चांस इन दिल्ली, और यू थिंक कि शीला दीक्षित विल बी बैक अकॉर्डिंग टू यू? ये तो आपने बहुत $1 मिलियन सवाल पूछ लिया, वो विल बी बैक। लेकिन 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी। एक तो कि मैं भी हैरान हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं हमने आम आदमी पार्टी के बारे में नहीं सुना, और यही चीज है जो कि जनता को आज कांग्रेस के बारे में नहीं पसंद आ रही, वो कांग्रेस की एरोगेंस है। ये कहना जब सब कोई बात कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूं रियली। नंबर 2, आम आदमी पार्टी एक बज हो गया। मैं तो जहां जा रही हूँ, ये इसके एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है जी, लेकिन बैंक मैनेजर के पास जाती हूँ, डॉक्टर के पास जाती हूँ, मेरा ड्राइवर निजामुद्दीन से है, वो कह रहे हैं सब मुस्लिम्स वहां के आम आदमी को वोट करने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ना तो हमें शीला दीक्षित नाराजगी है क्योंकि ABCD चीजों से, पावर है, बिजली है, एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी को हम ऑल्टरनेटिव नहीं मानते हैं, हम नया चेहरा चाहते हैं, इनको भी चांस देके देखा जाए। अब गोटी कहां बैठेगी, वो कितना परसेंटेज? आम आदमी पार्टी बीजेपी के वोट ज्यादा खाएगी? नहीं, दोनों पार्टियों के। जैसा कि मैं कह रही हूं कि मुस्लिम जो नहीं वोट करना चाह रहा कांग्रेस को, वो इनकी तरफ देख रहा है, लेकिन जो बीजेपी की कमी है वो है कि एक क्रेडिबल चेहरा नहीं है, और दूसरी तरफ शीला दीक्षित की एक हैसियत है।